जब भी किसी इंसान का जन्मदिन होता है यानी हैप्पी बर्थडे होता है, तब एक अलग माहौल होता है। और जब इंसान अपने आप में बहुत अलग हो, नेता हो, यूनियन को चलाने वाला हो, तो कहा जा सकता है कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे लोग सुबह से इनको केक खिला खिला कर परेशान कर रहे हैं। और आइए मिलते हैं अभिजीत राणे से, जो बहुत ही अलग तरीके से समाज में काम करते हैं। सबसे पहले आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब खुश तो हैं ही। कितना किलो केक खा चुके हैं अभी तक? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ देखी है हमने बाहर। मुझे मालूम नहीं कितना किलो, बट बहुत लोगों की शुभकामनाएं मुझे मिली हैं। और निश्चित तौर पर आप जैसा हंसमुख आदमी मेरा इंटरव्यू ले रहा है, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही। अच्छा, ये बताइए कि जब भी आप काम करते हैं, अलग अलग इलाके में जाते हैं, दौरा करते हैं, वो तो अलग माहौल होता है। जब इतने सारे लोग एक साथ आकर प्यार उड़ेलते हैं आपके ऊपर, तब और अब में कितना मतलब फ़र्क महसूस करते हैं? लगभग पिछले 8 साल हम यशवंतराव चौहान या षणमुखानंद हॉल, ऐसे बड़े कोई हॉल में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो वर्करों की जो मूवमेंट है, वो डायरेक्ट वर्करों के हार्ट से आपको रिलेट करनी पड़ती है। और जन्मदिन मनाने के लिए बहुत उनको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के एक मेंबर का बर्थडे है। और फिर वो ये भावना से जब मेरे पास आते हैं, तो मुझे उनको 1 या 2 मिनट तो देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया कि जितने लोग मुझे मिलने आए हैं बड़े भावना से, उनको मैं उन सभी लोगों को, सभी वर्कर्स को, मेरे यारों को, दोस्तों को, मेरे परिवार के लोगों को, हमारे ज्येष्ठ बड़े बड़े जितने महाराष्ट्र के नेता हैं, IAS IPS ऑफिसर्स जो मुझसे कनेक्टेड है इमोशनली, वो सभी लोग आज मेरे ये बर्थडे में आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात मैं ये महसूस कर रहा हूँ, आपसे ही पूछ लेता हूँ कि आज नोटबंदी की बरसी मनाई जा रही है इस देश में। आपको लगता है कि जिस तरह से आप ताम झाम के साथ हम हर बार अलग अलग तरीके से बड़े लेवल पे करते हैं, इस बार बहुत उसका इफेक्ट है? वर्करों के पगार में से 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 रुपया इकट्ठा करके हम ये प्रोग्राम मनाते हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में आज नंबर 1 की यूनियन धड़क कामगार यूनियन है, जिसमें लगभग 7.5 लाख वर्करों का हम नेतृत्व कर रहे हैं। और यूनियन क्षेत्र में जहाँ पर संगठन होता है, जहाँ पर टीम वर्क होता है, वहाँ पर पैसे की कमी नहीं होती। अच्छा, जब भी इंसान आगे बढ़ता है तो उसमें एक बहुत बड़ा एक शब्द है उम्र, एज, आयु। और जिस तरह से आदमी आगे बढ़ता चला जाता है, उम्र भी साथ साथ चलती है। जब जन्मदिन आता है तो किस तरह की चुनौतियां महसूस करती है कि मैं तो इतने साल का हो गया, अब ये करना चाहिए मुझे, ये वो करना चाहिए? मुझे लगता है कि मेरे साथ में जो ऊर्जावान लोग हैं, वो हमेशा मुझे ऊर्जा देने का काम करते हैं। और भले मेरी उम्र बढ़ रही होगी, मगर जो विश्वास, आत्मविश्वास, हिम्मत लोगों से, वर्करों से, अपने साथियों से मिलती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। चीफ मिनिस्टर जी बहुत खास ध्यान रखते हैं आपका, फडणवीस साहब बहुत खास हैं इनके। नहीं, पिछले 15 साल में महाराष्ट्र के जितने मुख्यमंत्री हुए, उनके साथ में मेरे बहुत पर्सनल संबंध रहे हैं। और उसमें कोई विशेष ध्यान रखने वाली बात नहीं है। जो हम समाज कार्य में काम करते हैं और ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, तो आज धड़क कामगार यूनियन एक प्रभावी संगठन है जो पूरे महाराष्ट्र में अग्रसर है, जहाँ पर लगभग 40,000 से अधिक रिक्शा वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ट्रक, टेम्पो, डंपर मालिकों की हमारी संगठन है, जहाँ पर लगभग नहीं तो भी 4,500-5 हज़ार ट्रक, डंपर्स, टेम्पोज हमारे साथ एसोसिएटेड है। असंगठित, संगठित वर्कर्स, हॉकर्स हमारे पास बम्बई के 25-30 हज़ार हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम काम करते हैं। और जब हम ये काम करते हैं तो हम वर्करों के लिए करते हैं। और जो बड़े बड़े सेठिया लोग होते हैं, उनकी 10 MLAs, MPs, मिनिस्टर्स से पहचान होती है। तो छोटी भी हरकत हुई, वर्करों को पैसे देने में बड़े बड़े धनियों को बहुत तकलीफ़ें होती है, तो वो अपना अपना इन्फ्लुएंस लगाने की कोशिश करते हैं।
और मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि वर्करों की तरफ से फ़ोन करने वाले बहुत कम पॉलिटिकल लीडर्स हैं। हमें प्रेशर में लेके आने वाले जितने लोग हैं वो सब पॉलिटिकल लोग हैं। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ये 22 साल के करियर में ट्रेड यूनियन के देवेंद्र फडणवीस जी हो, पृथ्वीराज चौहान जी हो, विलासराव देशमुख जी हो, अशोक चौहान जी हो, ये सच में वर्करों के लिए अच्छा सोचने वाले लीडर्स हैं। और इसके वजह से हमेशा ही जब उनकी सरकार थी है तो अच्छी वर्करों के लिए स्कीम्स लेके आने का काम ये सरकार ने किया हुआ है। कामगार मंत्री सन्माननीय निलंगेकर पाटिल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो विषय आज वर्करों के है, जहाँ पर ऐसा एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि आज महाराष्ट्र में नहीं तो देश में प्राइवेटाइजेशन की एक लहर आई है। प्राइवेटाइजेशन आने के बाद भी वर्करों पर जो विक्टिमाइजेशन हो रहा है वो बड़ा गंभीर है। आज मेरा दावा है कि 60-65% जो महिला है वो असुरक्षित है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस ये बहुत विशेष अहम मुद्दा है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे हमारे लगभग 60 से 70 हज़ार वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और उसमें लगभग 15 से 16 हज़ार जो वर्कर्स हैं वो आर्टिस्ट हैं। उसमें हमारे पास आज पेंडिंग कंप्लेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट्स और मिस कमिटमेंट और मिसयूज़, वो महिला को मिसयूज़ करते हैं कुछ फॉल्स प्रोमिसेस देके। ऐसे लगभग ऑन एन एवरेज हर महीने 30 से 35 केसेस हमारे पास आते हैं। मुझे लगता है कि जो आसपास के गांवों से देश के अलग अलग गांवों से आने वाले जो लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से अट्रैक्ट होकर अपने आप को एक बड़ा रोल मिलना चाहिए फिल्म में, और जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो गलत तरीके से फॉल्स प्रॉमिसेस देके मीटू करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को हमेशा ही धड़क ऑल फिल्म यूनियन ने सबक सिखाने का काम किया है। मगर ये इंडस्ट्री इतनी स्पॉइल हुई है कि हम किसको टारगेट करें, और साथ में उनका सर्वाइवल भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो निश्चित तौर पर मैं मेरे बर्थडे के दिन आप सब लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी अन्याय आपके ऊपर होता है वो अन्याय आप कभी सहन मत करो। धड़क कामगार यूनियन, हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोग, ये सभी वर्करों के पीछे खंभीर तौर पर खड़े हैं, और धड़क हमेशा धड़क स्टाइल से काम किए हैं। पहले हम प्यार से, हमारी लीगल फोरम है, लगभग हमारे पास 20 से 25 रिटायर्ड जजेस की टीम है। आप जब हमारे यूनियन के मेंबर बनते हो तो लीगल पैरामीटर्स हम पूरी तरीके से चेक करते हैं। हमारे लॉयर्स आप लोगों को लीगल ओपिनियन देते हैं। उसके बाद हमारी एक कानूनी प्रक्रिया है, हम नॉट टू टर्मिनेशन का एक ऑफिशियल ऑर्डर लेते हैं। उसके बाद हमारी एक टीम डिस्कशन के लिए जाती है, वी ट्राई टू निगोशिएट। एंड हमारा अहम मुद्दा जो है, जो बाकी के यूनियंस है, वो सेटलमेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं और वर्कर को उनका पगार देकर उनको काम से मुक्त करने की कोशिश करते हैं। मगर हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि कोई समस्या अगर वर्कर के साथ हुई है तो वर्कर को मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करके वो वर्कर को फिर उसको एम्प्लॉयमेंट में जाने का हम पूरा कोशिश करते हैं, और हम 80-85% इस कोशिश में कामयाब होते हैं। और ये आप जो भी जलवा देख रहे हो आज 7-7.5 लाख वर्करों का, अब यू नेम द कंपनी, वी आर द यूनियंस देयर। आज हिंदुस्तान लीवर हो, गोदरेज हो, सोसाइटी चाय कंपनी हो, HPCL हो, BPCL हो, ऐसे बड़े बड़े कंपनियां जहाँ पर शिवसेना की यूनियन हो, मनसे की यूनियन हो, कार्निवल हो, PVR हो, आइनॉक्स हो, ऐसे बड़े बड़े सिनेमा थिएटर्स में हमारी यूनियन है। और ये सब इसलिए शक्य हुआ है कि हम एक अच्छे विचारों से, हमारी टीम जो मेरे साथ काम करने वाली टीम है वो भी एक अच्छे विचारधारा से, वर्करों को हमको कुछ देना लगता है, हमको वर्कर्स के लिए कुछ करना चाहिए, ये भावना से काम कर रहे हैं, और इसीलिए हमारा ये यश है। चलते चलते उनको क्या कहना चाहेंगे जो आज आपके पास नहीं आ पाए किसी कारण से? नहीं, उनके आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा होने चाहिए,
और उनके ब्लेसिंग्स मुझ पर होने चाहिए। मैं तो एक बर्थडे बॉय नहीं, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, हमेशा कार्य करता रहूँगा। हमारे परम मित्र अनिल गलगली जी यहाँ पर आए, वो भी हमारे परम मित्र है, हमारे बड़े भाई है। उनका भी मार्गदर्शन आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है। वाकई आपसे एक बार बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप लगातार स्वस्थ रहते हुए इस देश की सेवा करते रहें, ताकि समाज को लगे कि वाकई उसके साथ धड़क है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।